Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily vocabulary word is yell. It was a request by Rahul Rana Vine. Rahul Rana, here's your lesson. Yell is a verb and noun as well and it means shout loudly. कोई इंसान अगर गुस्से की वजह से ऊंची ऊंची बोले, शाउट करे, नाराजगी की वजह से ऊंची ऊंची बोले, शाउट करे, या उसको पेन हो रही है, पेन की वजह से, या कोई भी वजह से, किसी भी वजह से अगर कोई इंसान ऊंचा ऊंचा बोले, शाउट करे किसी दूसरे इंसान पे, तो वो यल कर रहा है. ठीक है. जैसे बॉस है, बॉस अगर किसी वजह से आप पे नाराज हो गया है और वो आपको अपने ऑफिस में बुलाकर वो आपको खड़ी खड़ी सुनाता है, ऊंची ऊंची बोलकर आपको सुनाता है, शाउट करता है आपके ऊपर, आपको डांटता है, तो इसका मतलब है कि बॉस ने आप पे यल किया है. ठीक है. इसी तरह से जैसे आप फ्रेंड्स के बीच में हो जाता है ना, गुस्से से एक दूसरे को ऊंचा ऊंचा बोलने लगते हैं, शाउट करने लगते हैं, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम अगर ऐसे ना करते तो ये ना होता. और इस तरह का जो एक टोन होती है ना वॉइस की, और वो लड़ने वाली जो एक टोन होती है, उसको हम येल करना कहते हैं. बच्चे भी अक्सर करते हैं पेरेंट्स के साथ, कभी कभी ऊंचा ऊंचा बोलने लग जाते हैं, तो पेरेंट्स अक्सर गुस्से में बोलते हैं कि स्टॉप येलिंग, ये जो तुम ऊंचा बोलो ना, शाउट कर रहे हो, इसको स्टॉप करो, ये बदतमीजी है. ठीक है. डिसरिस्पेक्टफुल है. तो कोई भी इंसान ऊंचा ऊंचा बोले, शाउट करे गुस्से से दूसरे इंसान के ऊपर, जो कि नॉर्मली हम अक्सर इर्द गिर्द देखते हैं, हम खुद भी करते हैं समटाइम्स. ठीक है. तो ऊंचा ऊंचा बोलना, शाउट करना, इसको यल करना कहते हैं. आई होप कि यल का मतलब समझ में आ गया. लेट्स सम एग्जांपल्स. Our first example is I come from a toxic environment where yelling and abusing were normal. कि कोई इंसान बता रहा है कि मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट से आता हूँ, या मेरा बचपन एक ऐसे इन्वायरमेंट में गुजरा है, एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में गुजरा है. मैं जिस घर में रहता था, ये जहाँ भी मेरी जो परवरिश हुई है, वो इन्वायरमेंट टॉक्सिक था, क्योंकि वहाँ पर शाउट करना, येलिंग करना, ऊंची ऊंची बोलना, गालियाँ देना एक नॉर्मल चीज़ थी. और किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है, ये हेल्दी नहीं होता. ठीक है. A second example is there is no need to yell, she replied calmly. कि ऊंचा जो बोलने की या शाउट करने की, येल करने की जरूरत नहीं है, उसने बड़े कामली जो है ना वो जवाब दिया. देखो, हो सकता है एक फ्रेंड आई ना, वो ऊंचा ऊंचा बोलने लगी, शाउट करने लगी, तुमने ये क्या, तुम्हारी वजह से ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ. ठीक है. गुस्से से बोलने लगी. अब जिस फ्रेंड पे वो येल करी थी, उसने उसको बड़े ही कामली जवाब दिया कि देयर इज नो नीड टू येल, कि इसमें शाउट करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से भी बात कर सकती हो. ठीक है. A third example is I'm sorry I yelled at you, I shouldn't have. कि अगर कोई इंसान है, उससे ये गलती हो गई कि गुस्से से आप किसी के ऊपर जो ना आपने शाउट कर दिया. ठीक है. तो फिर आप कह सकते हैं कि I'm sorry I yelled at you, कि I'm sorry मैंने तुम्हारे साथ मतलब शाउट करके बात की, I shouldn't have, मुझे नहीं करना चाहिए था. ठीक है. Okay friends, lesson has come to the end. I hope lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video. I'll see you next lesson. Allah Hafiz.